हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल हम पहले पढ़ चुके, आज पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में मुख्य बातें देखो, सबसे पहले है भक्तिकाल का नामकरण। काल विभाजन में हम भक्तिकाल का विभाजन वो पहले पढ़ चुके, लेकिन फिर भी देखो मिस्र बंधुओं इन्होंने माध्यमिक काल कहा है भक्तिकाल को माध्यमिक काल, और आदिकाल को क्या कहा था, आरंभिक काल। ये दूसरा जो मध्य काल है वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। उसके बाद में देखो रामचंद्र शुक्ल की ये पूर्व अपर सीमा याद रखनी है। इन्होंने पूर्व मध्य काल को भक्तिकाल कहा, और ये 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक तो क्या था, आदिकाल, और 1375 से 1700 विक्रम संवत तक के भक्तिकाल। गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने मध्यकाल माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य कहा है, और श्याम सुंदर दास ने युग कहा ही है, भक्ति युग। नगेंद्र है, इन्होंने आदिकाल ही कहा, आदिकाल और भक्तिकाल ये दोनों ही नाम दिए थे, प्रारंभिक काल को आदिकाल का। इसके बाद में ग्रियर्सन वाला आपको बता दिया था, ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा। 16वीं-17वीं शताब्दी को राजनाथ शर्मा ने नवोन्मेष काल कहा। तो ये 1-2 याद रख लेना, बस ज़्यादा की जरूरत नहीं है, बाकी आदिकाल में ही पूछेंगे नामकरण। उसके बाद में परिस्थितियाँ हैं वो छोड़ दो। फिर देखो भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुख आधार इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति को माना। इनका जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये शुक्ल का कथन है। इससे मिलता जुलता कथन है, वो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो ये देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और न ही अपने धर्म की अवहेलना ही कर सकते थे। ये रामचंद्र शुक्ल का है। फिर देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, और इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ भी लिया। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हिंदी साहित्य की भूमिका जो इनकी पुस्तक है उससे लिया गया है। फिर ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण ईसाई धर्म को माना है, उसका प्रभाव मानते हैं। इनका एक स्टेटमेंट भी है कि भक्ति आंदोलन अचानक बिजली की चमक के समान फैल गया। कीथ वेबर विल्सन ये भी ईसाई धर्म को ही मानते हैं। फिर डॉक्टर ताराचंद ने भक्तिकाल का उदय अरबों की देन को माना, और हुमायूं कबीर हैं, आबिद हुसैन है, वो भी इसका समर्थन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भक्ति का मूल उद्गम भारतीय यानी प्राचीन भारतीय स्रोतों में माना। फिर ये देखिए आप इसके बाद में भक्ति का उदय व विकास, तो आपको इतना याद रखना है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो दक्षिण भारत के आलवार संतों से हुआ। ये आलवार संत हैं वो वैष्णव संत हैं, और हिंदी साहित्य है उसका यानी भक्ति साहित्य का प्रारंभ है वो तमिल भाषा से हुआ है, क्योंकि इनकी भाषा क्या थी, तमिल थी। और आलवार है वो इनकी यानी ये वैष्णव जो थे इनकी संख्या कितनी थी, 12। आलवार हैं वो 12 थे। कबीर ने भी कहा है ना, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, तो उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसी दिया जाता है, रामानंद को दिया जाता है। फिर देखो आलवार संत हैं, ये इनमें एक महिला संत थी आंदाल या अंडाल, जिसको गोदा भी कहते थे, और इनको दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। फिर एक इनका दिव्य प्रबंधम, नालियार दिव्य प्रबंधम, ये आलवार संतों की रचना है, इसे पंचम वेद कहा जाता है। उसके बाद में देखो भक्ति का जन्म द्राविड़ में
उत्तरोत्तर विकास कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए वृंदावन में ये उत्कर्ष को प्राप्त होती है, इसका पूर्ण उत्कर्ष हुआ। फिर देखो दार्शनिक पृष्ठभूमि में देखते हैं तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका। द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद है वो निम्बार्काचार्य का है, और शुद्ध अद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य का। वल्लभ है वो शुद्ध होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखो संप्रदाय, तो स्मार्त संप्रदाय है वो किसका है, इसके प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य है, जिनका अद्वैतवाद था। इनको प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है शंकर को। और श्री संप्रदाय ये विशिष्टाद्वैतवाद से उत्पन्न है, रामानुजाचार्य है, श्री संप्रदाय के रामानुज आचार्य। तुलसीदास जी हैं वो इसी संप्रदाय से अधिक प्रभावित है। फिर है सनक या सनकादि संप्रदाय, जिसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, ये निम्बार्क आचार्य है। उसके बाद में देखो ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, सखी संप्रदाय है वो इसकी एक शाखा है, निम्बार्क संप्रदाय की शाखा है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, सखी संप्रदाय। और निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है, सुदर्शन चक्र का अवतार। फिर देखिए ब्रह्म संप्रदाय, ये मध्वाचार्य है, बस इतना याद रखना है। रुद्र संप्रदाय है ये विष्णु स्वामी, इसको विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभाचार्य के गुरु थे विष्णु स्वामी। फिर वल्लभ संप्रदाय है वो वल्लभाचार्य का ही। वल्लभ संप्रदाय में फिर आपको ध्यान रखना है कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया, भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात ये पुष्टि का अर्थ है अनुग्रह। पुष्टि का अर्थ क्या है, अनुग्रह या पोषण। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य और श्री सुबोधिनी की रचना की। श्रृंगार मंडन और विद्वन मंडन है वो संस्कृत में तो इन्होंने लिखे, बाकी हिंदी में है वो विठलनाथ की रचनाएं हैं, श्रृंगार रस मंडन। फिर देखो विठलनाथ है, तो विठलनाथ ने एक महत्वपूर्ण स्थापना की है अष्टछाप की। तो अष्टछाप में की स्थापना इन्होंने 8 कवियों को लेकर के की। अष्टछाप में ये 8 कवि हैं। इन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी, 1565 में, 1515 इनका जन्म है। अष्टछाप के कवि पक्के याद रखने, एक प्रश्न पूछेंगे। प्रथम 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कुंभन दास सबसे बड़े थे, ये सबसे बड़े यानी वरिष्ठतम है। सूरदास हैं उनसे छोटे, परमानंद दास, कृष्णदास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं। इनमें सबसे छोटे कृष्णदास हैं और सबसे बड़े कुंभन दास हैं। कुंभन दास के बेटे चतुर्भुज दास हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, तो ये बाप बेटे हैं। बाद वाले 4 जो कवि हैं वो विठलनाथ के शिष्य हैं। ये गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नंददास हैं वो सबसे छोटे हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे नंददास। लेकिन अगर ये पूछ लेने कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे छोटा, तो वो कौन सा होगा, कृष्णदास होगा। और फिर देखो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास है वो 1 नंबर पर है और नंददास दूसरे स्थान पर है। पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास भी ठीक है। फिर देखो हरिराय जो आगे हुए थे वो औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो उदयपुर राज्य में लाए थे, और इन्होंने वैष्णवन की वार्ताएं जो गोकुलनाथ की थी रचनाएं जो पहले बता दी आपको, उस पर भाव प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है, हित हरिवंश। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें राधा की मान्यता अधिक है और राधा का विग्रह है यानी मूर्ति है वो कृष्ण के साथ नहीं होता। फिर देखो इसके अनुसार राधा व कृष्ण अद्वय हैं, उनमें तात्विक भेद नहीं है। राधा के चरणों की उपासना की जाती है। राधा नाम भी राधा वल्लभ है और राधा को कृष्ण से बढ़कर माना गया है। हित हरिवंश को बंसी का अवतार कहते हैं, वो सुदर्शन के अवतार थे, ये बंसी के अवतार है।
फिर देखो हरिदासी संप्रदाय, इसके हरिदास हैं, इसका नाम पूछेंगे तो इन्हें सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय। और इसको टाटी या टैटी संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर देखो चैतन्य संप्रदाय, इसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। ये अचिंत्य भेदा भेदवाद है। जीव गोस्वामी ने इसकी शास्त्रीय व्याख्या की थी। तो ये संप्रदाय आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखो उदासी संप्रदाय है, वो श्रीचंद, स्वसुखी शाखा और तत्सुखी शाखा, इन दोनों में एक तो ये याद रखना है कि ये दोनों राम भक्ति काव्य से संबंधित है। स्वसुखी शाखा और तत्सुखी शाखा। स्वसुखी शाखा है ये रामचरण दास और तत्सुखी है वो जीवाराम। फिर रसिक शाखा है वो अग्रदास। अग्रदास के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर साधो संप्रदाय वीर भान का। निरंजन संप्रदाय है वो हरिदासी निरंजनी का। परब्रह्म संप्रदाय पहले पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में, दादू दयाल का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है भक्तिकाल का वर्गीकरण। तो भक्तिकाल को दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। फिर निर्गुण के दो उपभेद हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। फिर सगुण के भी दो भेद हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ये वर्गीकरण है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है और ये प्रवृत्तिगत है। प्रवृत्तिगत है, ये ध्यान रखना है। ज्ञानाश्रय शाखा है, इसमें आपको एक नाम और याद रखना है और वो है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य तथा प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा है। ये किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और फिर देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने संत काव्य को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया। संत काव्य की विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है कि निर्गुण व निराकार ब्रह्म की उपासना है। संत काव्य में भाव की प्रधानता है, कला की नहीं है। गुरु की महत्ता है। ये रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। दोनों प्रकार के रहस्यवाद पाए जाते हैं, भावनात्मक भी और साधनात्मक भी। भावनात्मक रहस्यवाद है, उसमें दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग होता है, जैसे दुल्हन, भरतार, ब्याह है, मंगलाचार। और साधनात्मक रहस्यवाद है, इसमें सहस्रार, शून्य, सहस्रदल, गगन, मंडल आदि का प्रयोग होता है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। फिर देखो संत काव्य में साधना की शास्त्रीय व्याख्या नहीं, अपितु लोक पक्ष ही ज्यादा मुखरित होता है। संत काव्य में रूढ़ियों तथा आडंबरों का विरोध किया गया है, जाति पाति का विरोध है, एकेश्वरवाद अपनाया गया है। ये इस्लाम धर्म से लिया इन्होंने। मूर्ति पूजा का विरोध भी इस्लाम धर्म से लिया। मानवतावादी इनका चिंतन है और ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन, क्योंकि ये ज्ञान को ही इस प्राप्ति का साधन मानते हैं। संत साहित्य में शास्त्र की अपेक्षा स्वानुभूत पर अधिक बल दिया गया, यानी शास्त्रों की अपेक्षा लोक पक्ष अधिक उजागर हुआ है। नारी विषयक चिंतन इनका अतिवादी और असंतुलित। संतों की जो भाषा है वो परिष्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत के ये विरोधी से ही है। ये मान लो आप, सदुकड़ी व लोक भाषा का प्रयोग है, क्योंकि इसमें कहा गया है ना, संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर। ये कबीर का है। शांत रस की प्रधानता है और अलंकारों का प्रयोग है वो भावों के उत्कर्ष के लिए किया गया है, चमत्कार के लिए नहीं। संतों का काव्य रूप मुक्तात्मक है, ये पक्का याद रखना है। संत काव्य है वो मुक्तात्मक है, प्रबंधात्मक नहीं है। गेय शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। वैसे साखी, शब्द, पद, चौपाई आदि भी प्रयुक्त हुए हैं। शुक्ल ने देखो तात्विक दृष्टि से संत न तो अद्वैतवादी है न एकेश्वरवादी, ये कथन शुक्ल का है। हिंदी का निर्गुण काव्य नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से ज्यादा प्रभावित है। दार्शनिक आधार भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उपनिषदों से ब्रह्म जीव आदि को अपनाया। शंकर के अद्वैतवाद है, इससे इन्होंने माया का स्वरूप, रहस्यवाद ये अपनाए। नाथ पंथ से इन्होंने प्रतीकात्मकता, शून्यवाद, गुरु की महत्ता को लिया। इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद और अवतारवाद का मूर्ति पूजा का विरोध। सूफी दर्शन से इन्होंने दाम्पत्य प्रतीक यानी भावनात्मक जो रहस्य है वो लिया, रहस्यवाद। और वैष्णवों से अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद, ये इंपॉर्टेंट है। वैष्णवों से अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद। प्रपत्तिवाद का मतलब है अनन्य,
मानना। प्रमुख संत कवि हैं वो नामदेव पहले संत कवि माने जाते हैं, इनसे ही संत साहित्य की शुरुआत होती है। ये 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र में थे, 13वीं सदी में। महाराष्ट्रीय संत हैं, ये छिपी या दर्जी जाति के थे और इनके गुरु खेचरनाथ थे, बिसोवा खेचर। हिंदू अंधा तुर्को काना दुवो तो ज्ञानी सयाना, ये कबीर का नहीं है, नामदेव का, ये ध्यान रखना है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जहां देहरा ना मसीद, ये नामदेव के याद रखने हैं। उसके बाद में कबीर पर ही प्रश्न पूछेंगे। तो कबीर में आपको जीवन काल याद रखना है, 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक, और इनका जन्म है वो तो काशी में और मृत्यु है वो मगहर में। नीमा और नीरू माता पिता थे, लहरतारा तालाब में मिले ये, पत्नी का नाम लोई था, पुत्र पुत्री कमाल कमाली, गुरु है वो रामानंद, रामानंद इनके गुरु थे। और सिकंदर ने काशी आकर इन पर आत्म अत्याचार किए। इनके ग्रंथ का नाम बीजक है, ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक है। ये वीरदेव सिंह है, बघेल और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो बीजक है, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रेमेनी। फिर आगे देखो, अन्य जो किताबें लिखी हुई हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। बीजक है उसका संपादन तो धर्मदास ने किया। बाकी जैसे इन पर कबीर नाम से ग्रंथ है वो हरिप्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने कबीर नाम से लिखा है, और संत कबीर नाम से रामकुमार वर्मा ने लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 228 पद व 238 साखियां हैं। कबीर साहित्य के 3 रूप माने जाते हैं जो बीजक के हैं, रेमेनी, शबद और साखी। रेमेनी है वो परम तत्व में रमण कराने वाली होती है, ये 2 चौपाई शैली में होती है। रेमेनिया है वो गुरु ग्रंथ साहब में यानी आदि ग्रंथ में संकलित नहीं है। और हिंदी में दाऊद की चंदायन के बाद कबीर ने ही रेमेनी का प्रयोग किया। बीजक का सबसे महत्वपूर्ण अंश रेमेनी है जिसमें दार्शनिक विचार है। शब्द है वो आपको ध्यान में रखना है, ये गे हैं, भक्ति भाव से संबंधित पद हैं। रेमेनी व शब्द दोनों गे हैं तथा इनकी भाषा ब्रज है। ये पूछा हुआ प्रश्न है ब्रज वाला, तो रेमेनी व शब्द की भाषा क्या है? ब्रज है। साखी है ये स्वानुभूत तथ्यों का वर्णन है, 2 हाथ छंद शैली में लिखा गया। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, साखी 2 हाथ छंद में। और सांप्रदायिक शिक्षा व जीवन संबंधी आध्यात्मिक उपदेश साखी में ही है। फिर कबीर की भाषा के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने सद्धूकड़ी या पंचमेली कहा, और गोविंद त्रिगुणायत ने भी सद्धूकड़ी कहा, रामकुमार वर्मा ने पूर्वी हिंदी कहा, और इसके अलावा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका कथन याद रखना है, ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, वाणी का बादशाह। उनके अनुसार भाषा कुछ लाचार सी बनकर कबीर के सामने नजर आती है। उन्होंने ठेठ शब्दों का प्रयोग करने के कारण कहा है, यानी इन्होंने ठेठ शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए इनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। और ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वे सिर से पैर तक मस्त मोला व स्वभाव से फक्कड़ थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में देखो, थोड़ा फास्ट है, कल 1-2 ने शिकायत भी की थी कि क्लास है वो उसमें ये आजकल एक नई फैशन चल रही है MCQ, नाम सुन लिया बस MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ, तो MCQ है वो आपको पहले अभ्यास करना चाहिए था। अब जो है ना वो डिटेल में जितना मैटर आप 2-4 दिन में समेट लोगे मुख्य वही ज़्यादा फायदे में रहेगा। फिर MCQ क्या होता है उसमें तो कर लोगे आप अपने आप, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बात अपनी अपनी भाई, जिसको 2 फायदा है तो वो क्लास देख के, नहीं फायदा है तो फिर दूसरी चीज़ है वो पढ़ ले। फायदा होगा, प्रश्न इनमें से आ सकते हैं, मेरा मानना है, मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ आपको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कबीर के बारे में है। कथन आएंगे 2-3। फिर देखो कबीर की विशेषता देखो, भावनात्मक और साधनात्मक दोनों रहस्यवाद इनमें पाए जाते हैं, और बाह्य आडंबरों का इन्होंने खंडन किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। और ये कबीर की उलटवासियां हैं जिनको विपरीत कथन कहते हैं, ये सिद्धों से प्रभावित है। इसके बाद में देखो
कबीर के ग्रंथों की सबसे पहली खोज है वो विल्सन ने की थी, H.H. विल्सन ने। फिर ये देखिए इनके गुरु रामानंद हैं, उनके बारे में देख लो कि ये इनका जीवन काल 1368 से 1468 ईस्वी है। रामानंद के गुरु राघवानंद थे, गुरु भी ध्यान में रखने। दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति लाने का इनको श्रेय दिया जाता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो बाद में श्री संप्रदाय में ही मिल गया। दूसरा देखो, इन्होंने भक्ति के द्वार हैं वो सबके लिए खोल दिए, शूद्र स्त्रियों सबके लिए खोल दिए थे। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति पर विशेष बल दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनका एक पद है वो संकलित है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में तुलसीदास के पद हैं वो संग्रहित नहीं है, बाकी मीराबाई का भी ये सबका है। इनके ग्रंथ का नाम राम रक्षा स्तोत्र है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। राम रक्षा स्तोत्र ये राम भक्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फिर देखो, और आरती कीजिए हनुमान लला की, ये पद भी यानी ये आरती है वो भी ग्रियर्सन ने रामानंद द्वारा रचित बताई है। इनके 12 शिष्यों का नाम भक्तमाल में मिलता है। तो 5 तो संत कवि हैं, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा और सेन। और 5 भक्त कवि हैं, नरहरियानंद, सुरसरानंद, अनंतानंद, सुखानंद और भावानंद। 2 इनकी महिला शिष्या थी, पद्मावती और सुरसरी। फिर है रैदास। रैदास है वो कबीर के समकालीन है, लेकिन अगर मान लीजिए आगे पीछे है तो रैदास बाद में आएंगे, कबीर पहले आएंगे। ये 1398 से 1448 ईस्वी माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम है वो रविदास था। निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए, लेकिन इनकी शैली है वो उत्तम थी। मीरा इनकी शिष्य थी। और इसके बाद में देखो, इनकी भाषा है वो ब्रज थी। भाषा में कबीर में इनमें अंतर है। रैदास ने भी कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद्य पर अधिक बल दिया। ये निर्गुण संत थे और सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। ये दो है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये रैदास का ही कथन है। और एक है ना, इनका भजन है प्रसिद्ध, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका है? रैदास का है। संत पीपा और संत धन्ना में ये कोई ज्यादा योगदान नहीं है, इनके 1-1, 2-2 पद हैं वो आदि ग्रंथ में सम्मिलित है। गुरु नानक ये 1469 ईस्वी में हैं और ये खत्री जाति के थे, सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में मेला नामक खंड में इनके पद हैं वो संकलित है। इनके दर्शन का सार है ना वो जप्पू जी है। जप्पू जी ये जीके में पूछ लेते हैं। और सोहेला है वो इनके ग्रंथ का नाम है, आशा दीवार और सोहेला। इनकी पंक्ति ध्यान में रखना, रैन गवाई सो के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। जैनर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं माने, कंचन माटी जाने। ये नानक की पंक्तियां हैं। कबीर के बाद के संत हैं वो दादू दयाल है। बाद के संत में देख लो अब, तो दादू दयाल है, इनका जन्म 1544 ईस्वी में। ये जो है कई बार क्रम में पूछ लेते हैं, तो क्रम आपको ध्यान में रखना है। दादू दयाल है वो 1544 ईस्वी के, 44। राजस्थान के प्रथम संत व कवि कहे जाते हैं। ये जाति से मुसलमान या तेली या मोची थे। इनकी उत्पत्ति है वो कबीर की तरह ही मानी जाती है। ये शिष्य रूप में साबरमती नदी में लोदीराम ब्राह्मण को मिले थे। इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान बुरहानुद्दीन या बुढ़न कहा जाता है इनके गुरु को। और फिर देखो, इनके पुत्र 2 प्रसिद्ध हैं, गरीबदास और मिस्किनदास। इन्होंने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। परब्रह्म पक्का याद रखना है, पहले भी बता दिया मैंने आपको। दादू पंथ की स्थापना है वो 1533 में सांबर में हुई थी। और इनका सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा था। प्रधान पीठ है वो नरेना यानी नारायणा जयपुर में है। अकबर है वो दादू के उपदेशों से काफी प्रभावित हुए थे। ये कबीर का इस पर सबसे अधिक प्रभाव है। दादू की 2 रचनाएं याद रखें, अनभय वाणी और काया बेली। अनभय वाणी और काया बेली। इनके 52 शिष्यों का वर्णन मिलता है भक्तमाल में, लेकिन प्रमुख रूप से हैं वो देखो, इनके संतदास, जगन्नाथ दास, सुंदरदास, रज्जब जी। सुंदरदास और रज्जब जी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। बाकी इनके दोनों पुत्र भी इनके शिष्य थे। और टिब्बा जी
परागदास ये थे। दादू की वाणियों का संग्रह है वो हरडे वाणी में। हरडे वाणी पूछेंगे, अब अंगवधु पूछ लिया ने, तो हरडे वाणी में किसकी वाणियों का संग्रह है? दादू की वाणियों का संग्रह है। और ये संकलनकर्ता कौन थे? इनके दो शिष्य थे, संतदास और जगन्नाथ दास। संतदास और जगन्नाथ दास। तो जगन्नाथ दास हैं वो दादू के साहित्यिक शिष्य कहे जाते हैं। फिर हरडे वाणी है, ये भी काफी चर्चा में भी रहा है। तो ये रज्जब जी ने संकलन किया, लेकिन इसमें वाणी किसकी है? दादू की है। तो दादू रचित भी जो है वो ये हरडे वाणी तो है ही। अंगवधु, अंगवधु है उसका किसने किया था? अंगवधु में इनकी वाणियों का संकलन रज्जब जी ने किया था, जबकि हरडे वाणी है वो संतदास और उनकी बताई दी आपको। तो रज्जब जी ने अंगवधु, और परशुराम चतुर्वेदी ने दादू की वाणियों का संकलन दादू दयाल नाम से किया। तो दादू दयाल रचना है वो परशुराम चतुर्वेदी की मानी जाएगी। फिर रज्जब जी है वो 1567 ईस्वी, ये राजघराने के थे, पठान थे, और इन्होंने सैनिक शिक्षा के साथ इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। दादू शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। ये अपनी बारात लेकर जा रहे थे नौबेर, तो रास्ते में दादू की वाणी सुनकर के वैरागी बन गए, और दादू ने रज्जब जी को हमेशा दुल्हे वेश में रहने की आज्ञा दी। इनके पंथ का नाम रजबावत, ये छोड़ दो। इनकी गद्दी है वो सांगानेर में है, और इनकी रचनाएं अंगवधु बताई दिया। दादू की समग्र रचनाओं का संकलन है एक सबंगी है। सबंगी है वो दूसरे संतों की रचनाएं। फिर देखो सुंदरदास, ये 1596 है, यानी सुंदरदास हैं वो बाद के हैं किसके? रज्जब जी के। और ये देखो ये दौसा के हैं, धौसा में। इनका जन्म धौसा है, दौसा नहीं। ये एक ही प्रश्न इन पर पूछते हैं कि दादू के शिष्यों में और संत काव्य में, यानी संतों में सर्वाधिक शिक्षित कौन है? सुंदरदास है। ये प्रतिभाशाली थे, और ये अपने फतेहपुर शेखावाटी में भी 12 वर्ष तक रहे थे। ये श्रृंगार विरोधी कवि थे। इन्होंने रसिक प्रिया, रस मंजरी, सुंदर श्रृंगार, इनकी खूब आलोचना की है। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की। रस मंजरी किसकी है? नंददास की। और सुंदर श्रृंगार है वो सुंदर कविराय की। और इन्होंने इनके 42 ग्रंथ हैं। उनका पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरग्रामथिल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है। 2 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध है, तो एक तो पूछेंगे नहीं सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र पूछेंगे। ज्ञान समुद्र, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो इनका ज्ञान है वो समुद्र के समान हो गया। और सुंदरदास की भाषा है वो परिमार्जित ब्रज भाषा है। रामचंद्र शुक्ल का कथन भी याद रखना है, निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। तो यही व्यक्ति कौन? रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी कहा है कि शास्त्रीय ढंग के वे एकमात्र निर्गुणिया कवि है। तो निर्गुणिया कवि है वो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके पंक्तियां देखो, बोलिए तो तब जब बोली बेको होए। फिर है गरीबदास। गरीबदास है इनकी एक ये अनभय प्रबोध, ये रचना बस ध्यान में रखनी है। मल्लुकदास है, इनका जन्म है वो राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान में देखो किसी संत का जन्म नहीं हुआ इनमें से, तो इसलिए वो संत धन्ना पीपा वो हैं बस राजस्थान के। फिर है मल्लुकदास, ये 1574 ईस्वी इनका जन्म है, और इलाहाबाद के ये रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम कील या द्राविड़ विट्ठल था। आलसियों का महामंत्र है, इस पर ही प्रश्न पूछते हैं। ये अजगर करे न चाकरी, पंछे करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये मलूकदास का कथन है। फिर इनकी भाषा अवधी और ब्रज मानी जाती है। ज्ञानबोध और रतन खान इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। फिर देखो प्रेमाश्री शाखा है, तो प्रेमाश्री शाखा, इसको प्रेमार्गी शाखा भी कहते हैं, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा भी कहते हैं, और रोमांसी कथा काव्य परंपरा। तो रोमांसी कथा काव्य परंपरा है वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में कोई खास नहीं है। सूफ ऊन को कहते हैं, उससे हुई, और सफा है वो पवित्र को कहते हैं, शुद्ध या पवित्र। फिर देखो भारत में सूफी मत का प्रवेश है वो चिश्ती संप्रदाय से माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती इसमें प्रमुख थे। फिर ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है। ये सूफी मत की विशेष बातें वो ध्यान में रखनी है कि इनमें प्रेम तत्व है उसको महत्व दिया गया है सबसे ज्यादा,
और वो भी अलौकिक प्रेम को। और सूफी मत इस्लाम धर्म का ये एक अंग है। और सूफी कवि हैं वो प्राय क्या है, मुसलमान हैं। सूफी मत में इस्लाम धर्म जैसी कट्टरता न होकर उदारता है। ईश्वर निराकार निर्गुण है, सर्वव्यापी है, ये सूफी मत का मानना है। इसमें मजार पूज्य है और तीर्थ यात्रा भी मान्य है। फिर देखो सूफी काव्य का प्रयोजन देखो, रामचंद्र शुक्ल का कथन देखो, सूफी प्रेम काव्य अधिकतर मुसलमान कवियों द्वारा रचे गए हैं। इनकी रचना का प्रयोजन इस्लाम तथा सूफी साधना का प्रचार करना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं सूफी प्रेम कथाओं का निष्कर्ष एकमात्र सूफी मत का प्रतिपादन ही है। फिर देखो यानी सूफी सिद्धांत का प्रचार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। फिर देखो प्रयोजन का निष्कर्ष, ये मुस्लिम सूफी कवियों ने सूफी सिद्धांत का प्रचार किया और इसमें ईश्वरदास हैं, अब वो हिंदू कवियों ने विशुद्ध प्रेम काव्य की सृजना की। विशेषता देखो सूफी काव्य की विशेषताएं हैं, अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना है, भावात्मक या भावनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है, भारतीय रूढ़ियां और ईरानी रूढ़ियां दोनों का प्रयोग हुआ है। इतिवृत्तात्मकता इसकी खास विशेषता है, यानी कथात्मकता यानी वर्णनात्मकता है इसमें। और इनके काव्य है वो प्रबंधात्मक है, जैसे संतों का काव्य है वो मुक्तात्मक है। खंडन मंडन का अभाव है और हिंदू मुस्लिम एकता का सराहनीय प्रयास इन्होंने किया। मसनवी शैली का प्रयोग किया। मसनवी शैली वो फारसी शैली है जिसमें 5 चरण होते हैं। फिर ये देखो मसनवी शैली के साथ साथ इन्होंने कड़वक शैली, ये अपभ्रंश की दोहा चौपाई शैली है, उसको अपनाया गया। और नायिका मूलक नामकरण थे, जैसे चंदायन, मृगावती, मधुमालती आदि। फिर देखो अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने ज़्यादातर अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। ठेठ ग्रामीण यानी पूर्वी अवधि का प्रयोग किया, जबकि रामचरितमानस है उसमें परिनिष्ठित या पश्चिमी अवधि का प्रयोग हुआ है। नूर मोहम्मद है, इनके अनुरागवान श्री और इंद्रावती है ना, अभी आगे लेंगे, की भाषा पर ब्रज का प्रभाव है और उस्मान की रचना पर भोजपुरी का प्रभाव है। फिर ये देखें इनका प्रिय अलंकार है वो समासोक्ति है, लेकिन जायज ही है उनका प्रिय अलंकार है वो वस्तु उत्प्रेक्षा है। फिर है रसों का प्रयोग, तो इसमें वियोग चित्रण है वो अधिक हुआ है, वियोग श्रृंगार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य में प्रेम की सर्वाधिक यानी प्रेम ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसमें विरह वेदना पाई गई है। इनके अनुसार हास्य व रौद्र रस का सूफी काव्य में अभाव है, हास्य कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा है। इनका काव्य रूप है वो प्रबंधात्मक मुक्तात्मक दोनों है, लेकिन प्रबंधात्मक का ही अधिक भाव इनमें मिलता है। सूफियों का प्रेम तत्व है वो, ये पहले सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका कि सूफियों का प्रेम तत्व है वो परंपरागत भारतीय प्रेम से भिन्न है, यानी विशुद्ध भारतीय नहीं है। इनका जो प्रेम है वो एकांतिक है, लोकबाह्य है, उन्मुक्त प्रेम है, यानी स्वच्छंद प्रेम है, जबकि भारतीय प्रेम है वो वैवाहिक है, मर्यादा पर आधारित है। फिर आगे देखिए यहाँ पे संत काव्य और सूफी काव्य में समानताएं, तो दोनों निर्गुण उपासक हैं, दोनों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, दोनों ने गुरु की महत्ता को मान्यता दी है और दोनों ही परम शक्ति की खोज में लगे हैं, माया से दूर रहने की सलाह दी है, दोनों ही कवि होने के साथ साथ साधु भी हैं और दोनों ही रहस्यवादी हैं। असमानता पर आएगा प्रश्न। तो संतों का उद्देश्य धार्मिक एकता था, जबकि सूफियों का उद्देश्य सांस्कृतिक एकता था। संत स्वभाव से अक्खड़ व स्पष्टवादी थे, जबकि सूफी हैं वो शांत, विनम्र और सहनशील हैं, यानी सूफी हैं वो ये अंतर्मुखी हैं, जबकि संत हैं वो बहिर्मुखी हैं। संत प्राय गृहस्थ थे, लेकिन ये घुमक्कड़ थे। ये अंतर प्रमुख है। संत काव्य में ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन ज्ञान है, जबकि सूफियों का क्या है, प्रेम है। संतों ने खंडन मंडन की पद्धति पर जोर दिया है, इस पर जोर दिया ना, जबकि सूफियों ने मंडनात्मक वृत्ति ही अपनाई है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष माना है, जबकि संतों ने उल्टा माना है। संत काव्य की भाषा अनिश्चित है, सधुकड़ी है, मिश्रित है,
स्थानीय व सदुकड़ी थी, जबकि सूफी काव्य में प्राय अवधि का ही प्रयोग हुआ है। संत साधक हैं उनमें कविता आ गई है, जबकि सूफी साधक व कवि दोनों हैं। फिर देखो ये रचनाएं प्रेमाख्यानक, देखो सबसे पहले हंसावली, ये 1370 ईस्वी में। हंसावली का रचनाकार याद रखना है, जो इससे मिलता जुलता है, ये असाहित, असाहित है, असाहित। मैं जल्दी जल्दी आपको केवल रिवीजन के उद्देश्य से करवा रहा हूं। और इसको प्रथम ग्रंथ है, प्रथम प्रेमाख्यानक, वो किसी ने माना? गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने भी। फिर इसके बाद में देखो चंदायन, तो चंदायन का रचनाकार याद रखना है मुल्ला दाऊद, क्योंकि मौलवी चांद दिखाता है। ये 1379 इसकी रचना है। रामकुमार वर्मा ने प्रथम आख्यानक माना, प्रेमाख्यानक। ये पक्का याद रखना है, इससे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ। इसके नायक हैं वो तो लोर हैं, और इसकी नायिका है वो चंदायन है, और दोनों ये विवाहित थे। चंदा व लोर की उन्मुक्त प्रेम कहानी है। और ये देखो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कहा है, लोर कथा। तो लोर कथा किसको कहा गया है? चंदायन, यानी चांद को दिखा हुआ है लोरी दे बच्चन ने, तो लोर कथा। इसमें 5 अर्धालियों के बाद 1-2 छंद उसका प्रयोग हुआ है। सत्यवती कथा है, इसके रचनाकार हैं वो ईश्वरदास है, ईश्वरदास, यानी सत्य ही ईश्वर है। इसको प्रथम प्रेमाख्यानक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त हैं, ये ध्यान रखना है, बाकी सभी निर्गुणोपासक हैं प्रेमाख्यानक वाले। और इसमें राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण की प्रेम कथा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नायक का नाम याद रखना है ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण नायक है। मृगावती देखो, इसके रचनाकार कुतुबन है, और रचनाकाल है वो 1503 ईस्वी है। सत्यवती कथा की 1501 है, और मृगावती की 1503 है। कुतुबन के गुरु हैं वो शेख बुरहान थे। इसमें देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि मृगावती को प्रथम आख्यानक रामचंद्र शुक्ल ने माना, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम प्रेमाख्यानक। मधुमालती है, इसके रचयिता मंझन है। ये पद्मावत के बाद की रचना है 1545 ईस्वी में, क्योंकि पद्मावत है वो 1540 ईस्वी में है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें नायक का नाम पूछेंगे तो ये मनोहर, और नायिका मधुमालती है। इसकी भाषा अवधि है 5 अर्धालियों के बाद 1-2 है इसमें। इसमें एक ये ग्रंथ है वो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो सूफी ग्रंथ हैं प्रेमाख्यानक हैं उनमें 2 विवाह तो कम से कम दिखाएं, बहुविवाहवाद या बहुपत्नीवाद पाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस कथा में प्रेम का उच्च आदर्श रखा गया है। यह अपवाद है इसका, इसमें बहुपत्नीवाद नहीं है। पद्मावत का ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी रचयिता हैं, रचनाकाल पक्का याद रखना है 1540 ईस्वी, और शेरशाह है सूरी, या उस समय बादशाह थी। मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन काल कोई खास नहीं पूछेंगे। 1464 ईस्वी से 1542 ईस्वी मानते हैं, कुछ 1492 ईस्वी मानते हैं। बस बाघ के रूप में गोली लगने से इनकी मौत हुई थी। ये अमेठी के पास जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत ही मान था, और ये कान्य व देखने में कुरूप थे। इन्होंने स्वयं ने भी कहा है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, तो एक नयन वाले ये कवि थे। शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा तथा इन्होंने कहा था, मोही का हंसेसी की को है रही, यानी मुझे हंस रहे हो या मुझे गढ़ने वाले ईश्वर पर हंस रहे हो। तो ये पंक्ति पूछ लेते हैं कि मोही का हंसेसी की को है रही, ये किसकी पंक्ति है? तो जायसी की है। और इनकी 3 रचनाएं शुक्ल ने मानी है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसमें अखरावट है वो प्रत्येक अक्षर पर लिखी जाने वाली रचना है, प्रत्येक अक्षर पर एक चौपाई लिखी गई है इसमें, और इसमें 7 अर्धालियों में 2 और सोरठा है। ये 1505 की रचना मानी जाती है। आखिरी कलाम है वो 1528 ईस्वी में। इसमें बाबर जो है वो शाह वक्त के रूप में वर्णन किया गया है, बाबर के समय की रचना है, और इन्होंने अपने जन्म के बारे में भी इसमें बताया है। इसमें कयामत का वर्णन है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि इसमें आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। फिर देखिए
अन्य ग्रंथ है वो चित्ररेखा इनका ग्रंथ है, चित्रलेखा नहीं चित्ररेखा, ये ध्यान रखना है। फिर है कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत भी इनकी रचना मानी जाती है। पद्मावत के बारे में देखो कि ये एक तो प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। पद्मावत है वो सूफी काव्य धारा का प्रौढ़तम व श्रेष्ठ ग्रंथ है और प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, और जायज से वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पूरा ग्रंथ है वो एक रूपक काव्य के रूप में है, और इसकी भाषा है वो ये ठेठ अवधि है, यानी ग्रामीण अवधि, प्रबंधात्मक महाकाव्य है। और हरदेव बारी ने इस पर रत्न शेखर कथा का प्रभाव माना है। ये मसनवी शैली और कड़वक शैली में लिखा गया है। इसमें ये पक्का याद रखना है 7 अर्धालियों यानी चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिद्दी थे। और पद्मावती के प्रतीक याद रखने आपको पद्मावत के, जिसमें पद्मावती वो परमात्मा का और यानी सात्विक बुद्धि का है। कामायनी में ये श्रद्धा के लिए प्रतीक है, और रत्न सेन है वो आत्मा का है, यानी शुक्ल ने आत्मा का प्रतीक माना है, मन का, जीवात्मा का। और हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन है वो, यानी राघव चेतन जो पंडित है वो शैतान यानी आसुरी शक्ति का प्रतीक है। जो कामायनी में किलात आकुली और किलात है, किलात आकुली। अलाउद्दीन खिलजी माया का है। नागमती है वो सांसारिक बुद्धि, उधर कामायनी में ईड़ा है और ये नागमती है। चित्तौड़ है वो शरीर का है। सिंगल द्वीप है वो हृदय का है, और दिल्ली है वो परलोक का है। फिर ये देखिए आप, इसके 2 भाग हैं, तो पूर्वार्ध भाग कल्पित है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक माना जाता है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, ये याद रखना है आपको। 57 खंड में देखो, इसमें नागमती वियोग खंड जो 30वां खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है शुक्ल के अनुसार, 30वां खंड है। इसके अलावा देखो इसमें, क्योंकि इसमें 12 मासा वर्णन है नागमती वियोग में, तो ये आषाढ़ से ज्येष्ठ तक है, आषाढ़ से ज्येष्ठ तक पद्मावती का नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है। फिर देखो पद्मावत हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है, शुक्ल ने कहा है। जायसी की कीर्ति का आधार पद्मावती है। जायसी का प्रिय अलंकार बता दिया पहले, हेतु उत्प्रेक्षा है। रतन सेन है वो चित्तौड़ के राजा यानी चित्रसेन के पुत्र हैं। पद्मावती है वो सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री है। और हीरामन है वो एक तोता है, सुआ है, और ये पद्मावती के पास था। राघव चेतन है वो सभा पंडित हैं रतन सेन की। नागमती है वो रतन सेन की पत्नी है। और गोरा बादल है वो वीर सैनिक है। अलाउद्दीन है वो दिल्ली के बादशाह उस समय थे। फिर ये देखिए आप अन्य ग्रंथ देखो, लखम सेन पद्मावती कथा, ये दामोदर कवि की है, दामो कवि। और माधवानल कामकंदला गणपति की याद रखनी है। फिर देखो रूप मंजरी है वो नंददास की है। फिर छिताई वार्ता है वो नारायण दास की, 1590 ईस्वी इसकी रचना है। रूप मंजरी की 1568 है। और छिताई है वो इसमें नायिका का नाम है, और नायक है वो ढोल है। नायक कौन है? ढोल। फिर ये देखिए आप इसका कथानक है वो पद्मावत से प्रभावित है। चित्रावली के रचनाकार याद रखने हैं, उस्मान 1613 ईस्वी में। फिर रस रत्न है, इसके रचनाकार हैं पूहकर, ये 1618 ईस्वी में। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी, ये 1619 में। ज्ञानदीप शेख नबी। हंस जवाहिर ये कासिम शाह है, 1731 ईस्वी। इंद्रावती है वो नूर मोहम्मद, ये 1744। अनुराग वांसरी है वो नूर मोहम्मद, ये 1764। और नल दमयंती है वो नरपति व्यास। ये रचनाओं का आपको ध्यान रखना है। जौन कवि पर एक ही प्रश्न पूछते हैं, सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले थे। सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले, इनकी भाषा राजस्थानी थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, यानी इन्होंने 29 प्रेमाख्यानक लिखे। प्रमुख रचनाएं इनपे पहले कथा लगेगा, कथा रत्नावली, कथा कनकावती, ऐसे नाम है। फिर देखो सगुण भक्ति धारा की मूल प्रवृत्तियां, ये निर्गुण भक्ति पूरी होगी। सगुण भक्ति, इसमें अवतारवाद में विश्वास है, लीलावाद का महत्व है, भक्ति की प्रधानता है,
और जीवन के विविध पक्षों का वर्णन है। ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में रचनाएं की गई हैं। ठीक है। और मंदिरों के रक्षक है वो प्रथम आचार्य रामानुज को कहा जाता है। राम भक्ति काव्य पहले ले रहे हैं, दो है राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो देखो पौमचर्यु तो हमने पढ़ा था स्वयंभू का, अगर पौमचर्यम आ जाए तो ये विमल सूरी का है। पौमचर्यम किसका है? विमल सूरी का। और श्री संप्रदाय से इनका संबंध रहा है। रामानंद है वो राम काव्य के मेरुदंड माने जाते हैं। हिंदी भाषा में राम काव्य पृथ्वीराज राजस्व में द्वितीय समय में दशावतार वर्णन है। फिर राम को विष्णु का अवतार माना गया है। शांत रस की प्रधानता है इसमें और अवधि भाषा की भी प्रधानता है। और दूसरा देखो अग्रदास, अग्रदास हैं वो भी तुलसीदास से पहले के हैं, रामानंद भी पहले के हैं। तो तुलसीदास के पूर्ववर्ती राम भक्त हैं वो एक तो रामानंद हो गए। रामानंद है, इनकी पंक्ति याद रखनी है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। फिर देखो अग्रदास, ये अग्रली नाम से स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य की रचना करते थे। इनके बारे में एक ही प्रश्न पूछते हैं। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना यानी श्रृंगार का समावेश है, उसका श्रेय अग्रदास को दिया जाता है और ये तुलसीदास से पहले के हैं। बस इतना है, इनकी रचना है वो प्रसिद्ध ध्यान मंजरी है, ध्यान मंजरी। फिर विष्णुदास हैं, ये भी पहले के हैं तुलसीदास के। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदी में रूपांतरण किया था। ईश्वरदास हैं वो भी पहले के हैं, 1480 के हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास की 3 जो राम भक्ति से संबंधित रचनाएं वो भी ध्यान में रखनी है। सत्यवती कथा तो हमने प्रेमाख्यान के रूप में ली थी। राम जन्म अंगद पैज है, इसमें ये वीरसपूर्ण ग्रंथ है और भरत मिलाप। फिर देखिए तुलसीदास पर प्रश्न आना लगभग तय है। 1532 से 1623 ईस्वी इनका जन्म काल है और इनका जन्म स्थान है वो शुक्र यानी सोरो या हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। और राजापुर रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी के राजा ही हैं, तो इन्होंने राजापुर माना है। राम बोला आत्माराम दुबे पिता, हुलसी माता का नाम है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असकोय। ये तुलसी का कथन है रहीम के लिए। और ये गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये किसकी पंक्ति है? रहीम की, ये याद रखनी है। हाँ, और राम भक्ति के मूर्धन्य कवि हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास को तुलसी का छोटा भाई बताया गया, चचेरा भाई है। इनसे संबंधित रचनाएं वो एक तो मूल गोसाई चरित, एक गोसाई चरित, ये बेनी माधव दास की हैं, इनके शिष्य हैं। ये रघुवरदास भी इनके शिष्य हैं। तुलसी चरित इन्होंने लिखा। और दास्य भाव की इनकी भक्ति है वो दास्य भाव की है। इनको हिंदी का जातीय कवि है वो रामविलास शर्मा ने कहा, हिंदी का जातीय कवि। विंसेंट स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, ये एक कथन आएगा। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना। मधुसूदन सरस्वती ने आनंदवन का वृक्ष कहा और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस, जो इनका उपन्यास भी है, ये इनको मानस का हंस कहा। फिर ये पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। नाबादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा और इन्हें भक्तिकाल का सुमेरु भी कहा। शुक्ल तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते थे। फिर देखिए यह एक कवि यानी तुलसीदास ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, यह शुक्ल का कथन है। और इनके 12 ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें से 6 ग्रंथ हैं वो अवधि में है और 6 हैं वो ब्रज में है। तो अवधि वाले हैं, इनमें रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, बरवे रामायण है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामलला नेच्छु है। आपको ये याद रखना है कि मंगल शब्द आ जाए और राम शब्द जिनके नाम में आ जाए वो अवधि में है। ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है विनय पत्रिका, ये 279 पद हैं विनय पत्रिका में। कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये कई बार ये दे देंगे कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली नाम आते हैं हमारे दिमाग में रहेंगे नहीं तुलसीदास, तो याद रखना है ये तुलसीदास जी की है। दोहावली जिन्हें तुलसी सच्चाई कहते हैं और वैराग्य संदीपनी, ये इनकी रचना है। इनकी पहली रचना है वो रामलला नेच्छु को माना जाता है और अंतिम रचना कवितावली को। कुछ है ना वो अंतिम रचना है वो
हम उसमें हनुमान बाहुक लेते हैं ना। हाँ, तो वो कवितावली का ही एक अंश है, लास्ट वाला। तो रामलला नेच्छु है, इसमें ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है और ग्रामीण अवधि का प्रयोग हुआ है। ये पद्मावत के निकट है इसकी भाषा। 20 छंदों की प्रबंधात्मक रचना है। रामाज्ञा प्रश्न है, ये ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें 7 सर्ग है। ये पंडित गंगाराम के अनुरोध पर इन्होंने इसकी रचना की। जानकी मंगल वैराग्य संदीपनी ये है ही। फिर देखो गीतावली। गीतावली में 7 कांड हैं और ये मुक्त काव्य है। इसमें वात्सल्य रस का सुंदर विधान किया गया है। फिर है कृष्ण गीतावली, ये सूरसागर के अनुकरण पर लिखी गई। तुलसी ने वृंदावन यात्रा के समय इसकी रचना की थी, कृष्ण गीतावली की। बरवे रामायण है, ये प्रबंधात्मक काव्य है, इसमें 7 कांड हैं। इसकी रचना रहीम के आग्रह पर की, बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। फिर देखो कवितावली, ये तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है और इसे कवित रामायण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कवित सवैया 56 छंदों में राम कथा है। इसमें भी 7 कांड हैं। ये मुक्त काव्य है वैसे। फिर देखो विनय पत्रिका, मानस के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें तुलसी का आत्मनिवेदन है और इसमें 279 पद आपको पहले बता दिए, ये नेट में पूछे थे। और ये रागों पर आधारित इसमें इन्होंने रचना की है। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसी ने एक पत्रिका राम के दरबार में भेजी, उसी का नाम विनय पत्रिका है। रामचरितमानस देखो 1631 विक्रम संवत यानी 1574 ईस्वी में इसकी रचना शुरू हुई थी। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। शिव की प्रेरणा से अयोध्या में इसकी रचना की गई। संवत 1631 करो कथा हरिबद्ध धरी शीशा, ये तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के बारे में कहा है। भाषा अवधि है, शैली दोहा चौपाई है और इसका प्रधान रस है वो शांत है। और तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार है ये। मानस 7 कांडों में विभाजित है। कांड है वो आपको सिलसिलेवार ध्यान में रखने हैं। जैसे पहला कांड है वो बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, 6ठा लंका कांड है और 7वां उत्तर कांड है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्रम ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा है वो बाल कांड है, जो अलग से भी आपके सिलेबस में है। फिर देखिए रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा के दर्शन होते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर देखिए तुलसी किसी भाषा की और किसी कवि में नहीं है, सफाई और किसी में नहीं है, ये शुक्ल का कथन है। कविता करके तुलसी न लसे कविता ही लसी, या तुलसी की कला, ये हरिओद की पंक्ति है, अयोध्या सिंह हरिओद। तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार, ये भिखारीदास की पंक्ति है। तुलसी रूपकों के सम्राट कहे जाते हैं। और शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, ये शुक्ल का कथन है। और रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना है। और प्रत्येक कांड में पहले जो प्रारंभिक रचना है वो संस्कृत में स्तुति है। तुलसी ने सर्वप्रथम मानस है वो रसखान को सुनाया था, ऐसा भक्तमाल में मिलता है। तुलसी ने यानी शुक्ल ने तुलसी को जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। जाके प्रिय ने राम वदेही, केशव काय कहीं न जाए का कहिए, ये विनय पत्रिका से ली हुई पंक्तियां हैं। और ये तिरछे नयन करी, यह ने तिरछे करी नयन दे सैन तिने, ये कवितावली की है। तो ये कवितावली के अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे, ये कवितावली के हैं। और फिर देखो नाभादास है वो तुलसी के समकालीन है, ये ध्यान रखना है बस। और नाभादास के बारे में आपको बता दिए पहले ही, बस अष्टयाम और वो ध्यान में रखने। अष्टयाम और भक्तमाल ये इनकी रचनाएं हैं। फिर देखो केशवदास, ये 1555 ईस्वी यानी तुलसी के बाद के हैं। 1555 से 1617 ईस्वी तक। तो
इनका जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नगर में हुआ था। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और ये ओरछा नरेश यानी इंद्रजीत सिंह के सभाकवि थे। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये प्रश्न आ सकता है, कठिन काव्य का प्रेत। रामचंद्रिका है वो राम काव्य से संबंधित इनकी रचना है। तो रामचंद्रिका है, इसका प्रकाशन 1601 ईस्वी में है और इसमें 39 यानी 39 प्रकाश है। ये ध्यान में रखना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इसकी भाषा है वो ब्रज है, बुंदेलखंडी ब्रज भाषा। प्रसाद गुण की प्रधानता है। फिर ये देखो स्टेटमेंट है इसमें, प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न ही अनुभूति। ये शुक्ल का कथन है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये भी शुक्ल का कथन है। केशव ने रामचंद्रिका की रचना पांडित्य प्रदर्शन के लिए की थी। यानी ये केशव के यहाँ अगर आ जाए ना केशवदास के बारे में, तो इनको रामचंद्रिका में संवाद योजना में सबसे अधिक सफलता मिली है। फिर देखो सेनापति, तो सेनापति वैसे तो रीतिकाल में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी रचना कवित रत्नाकर है। इसमें चौथी और पांचवी तरंग है वो राम काव्य से संबंधित है। काव्य कल्पद्रुम है वो इनकी दूसरी रचना है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। और ऋतु वर्णन में ये बेमिसाल है, प्रकृति का वर्णन करने में, उसमें भी ऋतु वर्णन करने में। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। बिहारी का भी श्लेष है, इनका भी श्लेष है। फिर आगे देखिए आप, ये क्रम दान में रखना। देखो रामानंद है सबसे पहले 1368 ईस्वी में, फिर विष्णुदास 1424 ईस्वी में, फिर ईश्वरदास है वो 1480 ईस्वी में, तुलसीदास है वो 1532 ईस्वी में, केशवदास है वो 1555 में है, नाबादास है वो 1570 में है और प्रियादास है वो 1612 ईस्वी में। तो आपको तुलसीदास के संदर्भ में इनको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए कृष्ण भक्ति काव्य, इसकी विशेषताएं देखो। कृष्ण को सगुण ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है इसमें, और गेय मुक्त काव्य की प्रधानता है इसमें। माधुर्य भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। ब्रज भाषा की प्रधानता है, वात्सल्य व श्रृंगार रस की प्रधानता है और इसमें संगीतात्मकता अधिक पाई जाती है। कृष्ण भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि इसमें वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की। फिर आगे देखिए आप, विठलनाथ के बारे में हम पहले पढ़ चुके, बस अष्टछाप की स्थापना है। फिर देखो सूरदास अष्टछाप के कवि हैं इसमें। तो सूरदास है 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी इनका जन्मकाल है। ये रूनकता गांव, यानी इनका ये माना गया है ये रूनकता के थे, ठीक है। और फिर देखो कुछ हैं वो सीही को भी मानते हैं, सीही, लेकिन शुक्ल है वो रूनकता को ही मानते हैं। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और ये गऊ घाट पर इनको मिले थे। वल्लभाचार्य इनको 1509-10 में मिले थे। उसके बाद में इन्होंने दैन्य भाव के पदों के स्थान पर और प्रेम, माधुर्य व वात्सल्य के पद रचने शुरू किए। वल्लभाचार्य इन्हें प्यार से सूरसागर कहते थे और इनकी मृत्यु वो पारसोली गांव में हुई थी। इन्हें पुष्टि मार्ग का मेरुदंड भी कहा जाता है। इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज है। ब्रज को साहित्यिक रूप देने वाले प्रथम कवि सूरदास हैं। सूरदास द्वारा 3 रचनाएं प्रमुख रूप से हैं इनकी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो सूरसागर है, इसका उपजीव्य काव्य वो श्रीमद् भागवत पुराण है। ये इस पुराण के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय पर आधारित है सूरसागर, ये याद रखना है आपको। और फिर देखो सूरसागर है वो गेय मुक्त काव्य है गीति शैली में। सूरसारावली देखो, ये सूरसागर का ही सार है, बस इतना ही याद रखना है। साहित्य लहरी, ये इनका रीति ग्रंथ है साहित्य लहरी। इसमें दृष्टकूट पद है। इसमें इन्होंने स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। 108 दृष्टिकूट पद है। दृष्टिकूट पद है वो यानी मुश्किल में समझ में आने वाले पद हैं। और फिर देखो विठलनाथ ने सूरदास के निधन पर यह कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाग को कुछ लेनो हो सो ले। ये ध्यान रखना है।
तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विठलनाथ ने। शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास वात्सल्य व श्रृंगार रस के सम्राट थे, ऐसा भी शुक्ल ने कहा है। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए, ये शुक्ल का कथन है। सूर की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये जो है वो ऐसी प्रतिभा है वो तुलसी में भी शुक्ल ने नहीं मानी। और सबसे ऊंची सुरीली और मधुर जनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। तो ये इन्होंने अष्टछाप कवियों को 8 वीणाएं मानी है। फिर ये देखिए आप, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सूरदास को खंजन नयन और भावाधिपति भी कहा जाता है। फिर देखो सूर की भक्ति है वो सख्य भाव की है। सूर को भ्रमर गीत का जनक माना जाता है। भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत पुराण है, उसके 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में मिलता है। शुक्ल ने सूर सागर से 400 पदों का चयन कर भ्रमर गीत सार से लिख दिया। भ्रमर गीत के पद हम पढ़ेंगे उसमें। और भ्रमर गीत है वो उपालम काव्य है जिसमें भ्रमर को लोल्लू पुरुष का प्रतीक माना गया। शुक्ल के अनुसार ऐसा उपालम काव्य दूसरा नहीं मिलता। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य माना है। और इसमें उद्धव गोपी संवाद है पूरे में, जिसमें निर्गुण का खंडन है और सगुण का मंडन है। यानी भ्रमर गीत में ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय पुष्ट की गई है। फिर है नंददास ने भंवर गीत लिखा है। परमानंद दास और कृष्णदास ने भी भ्रमर गीत लिखा है, कुंभन दास ने नहीं लिखा। और फिर देखो अष्टछाप के कवियों में ये कृष्णदास हैं, इन्होंने भी भ्रमर गीत लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्होंने उद्धव शतक लिखा और सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत लिखा। फिर है कुंभन दास, ये सबसे बड़े हैं अष्टछाप के कवियों में। और ये क्षत्रिय किसान थे, गृहस्थ थे। और इनके छोटे पुत्र हैं चतुर्भुज दास, वो भी अष्टछाप के कवि हैं। उम्र में सबसे बड़े थे। सबसे पहले इन्होंने दीक्षा ली थी 1492 में, 1900 नहीं 1492 ईस्वी में। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, ये कुंभन दास का ही कहावा है। फिर देखो परमानंद दास है, इन्होंने भी भ्रमर गीत लिखा था, ये ध्यान रखना है। इनकी रचना का नाम दान लीला है। कहा करो बैकुंठी जाई, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। कृष्णदास है, इनको कृष्णदास अधिकारी कहते थे क्योंकि ये श्रीनाथ के मंदिर के प्रबंधक थे, इसलिए इनको अधिकारी नाम से जाना जाता था। भ्रमर गीत इन्होंने भी लिखा। मीराबाई की 11 मोहरों की भेंट स्वीकार कर दी थी इन्होंने। इनकी रचना है वो जुगल भान चरित है। इनकी मौत 1578 में कुएं में गिरने से हुई थी। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ये इनका प्रसिद्ध भजन है। फिर है नंददास। तो नंददास है वो युवावस्था में निकृष्ट वासना के शिकार हुए, परंतु विठलनाथ के संपर्क में आने के बाद ये भक्त बन गए थे। इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है, ये ध्यान रखना है। और फिर देखो कि इनके बारे में एक उक्ति प्रचलित है, वो शुक्ल ने कहा है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये शुक्ल का कथन है। इनकी रचना देखो नाममाला, मान मंजरी, रूप मंजरी इनकी है, रस मंजरी, श्याम सगाई भी इनकी रचना है। रास पंचाध्यायी है, ये नंददास को जड़िया कवि की उपाधि प्रदान करती है। और ये रोला छंद में है, 5 अध्यायों में विभक्त है। इन्हें यानी वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। फिर देखो इसमें आगे देखिए आप, नंददास शब्दों के कुशल शिल्पी माने जाते हैं। इन्होंने परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहत श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, यह नंददास का कथन है। फिर देखो बाकी और कोई ज्यादा कवित्व में इनका कोई योगदान है। ध्रुवदास में देखिए, ध्रुवदास इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी, जिनको 42 लीला के नाम से जाना जाता है। इनकी जैसे भक्त नामावली है, ब्रज लीला है, मान लीला है, दान लीला है, ये इनकी रचना है। रीतिकाल व भक्तिकाल कवियों की श्रृंखला जोड़ने वाले रस सिद्ध कवि हैं ध्रुवदास ने। ही नागरीदास की रचना याद रखनी है, राधाष्टक। फिर देखो इसमें नरोत्तम दास की रचना का नाम है सुदामा चरित।
फिर है मीराबाई, तो 1504 से 1563 ईस्वी इनका जीवन काल माना जाता है। ये कुड़की गांव की थी, पाली जिले में कुड़की, चौकड़ी भी उसे कहते हैं, और मेड़ता के समीप इनका ये रहना सहना था कुड़की गांव में। राठौड़ वंश में मेड़तिया शाखा में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, दादा का नाम राव दूधा था। दादा और दूधा पति हैं वो भोजराज थे, और इनका विवाह 1516 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु रैदास, दूसरे गुरु जीव गोस्वामी, विठलनाथ से भी इन्होंने दीक्षा ली थी, और तुलसीदास हैं ये पत्र गुरु हैं, इनकी पत्र द्वारा दीक्षा ली। फिर देखो इन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर यानी द्वारका में, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, तो ये द्वारका में समाई, वृंदावन में नहीं, ये याद रखना है। रचनाएं देखो मीरा पदावली तो है, इसके संपादक है वो परशुराम चतुर्वेदी हैं। नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ, नरसिंह मेहता की हुंडी और रुक्मणी मंगल, ये इनकी रचनाएं हैं। पंत ने मीरा को भक्ति का तपोवन की शकुंतला वह मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। काव्यगत विशेषताएं देखो, इनमें माधुर्य भाव की प्रधानता है, और ये मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। कृष्ण को पति मानने के कारण इनकी भक्ति कांत भाव की भी मानी जाती है। कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रधानता है। भाव है भाषा की अकृत्रिमता, अकृत्रिमता का मतलब स्वाभाविकता इनमें पाई जाती है, और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा इनकी भाषा है, मुख्य रूप से राजस्थानी है। प्रमुख स्वर है वो विप्रलम श्रृंगार का है, यानी हाँ उनका काव्य वो आंसुओं से सिक्त है। मीरा के पद गेय हैं, और इनके जो रचनाएं वो प्राय मुक्तात्मक हैं। रस खान देखो 1533 ईस्वी में जन्मे ये, इनका मूल नाम याद रखना है सैयद इब्राहिम, ये दिल्ली के पठान सरदार थे। विठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। ये प्रथम मुसलमान कृष्ण भक्त कवि हैं। सविया छंद में इनका कोई सानी नहीं था, इनको सविया नाम से जाना जाता था। शुद्ध साहित्य की इनकी भाषा है ब्रज। श्रृंगार व वात्सल्य रस की प्रधानता है। फिर देखो भारतेंदु ने इनके बारे में कहा है, इस मुसलमान हरिजन पे केतिन हिंदुनवार, ये किसके बारे में कहा? रस खान के बारे में। अगर ये आता है इन मुसलमान कवियों में, तब दोनों आ जाएंगे, रस खान और रहीम। ये देखो, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवि छवियों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है, ये शुक्ल का कथन है रस खान के बारे में। रचनाएं सुजान रस खान तो है, प्रेम वाटिका इनकी रचना है, अष्टयाम इनकी रचना है, दान लीला इनकी रचना है। और फिर देखो अन्य रचनाएं देखो, भक्तिकाल की अन्य प्रवृत्तियां हैं, वो रणमल छंद है वो श्रीधर व्यास, और विरुद्ध छियत्री ये दूरसाजी आडा है। राणा रासो है वो ये दयाराम है। रत्न रासो है वो कुंभकर्ण है। फिर देखो कवि गंग भी है, ये अकबरी दरबारी कवि काव्य में देखो कवि गंग यानी गंगा प्रसाद इनका पूरा नाम था। ये बीरबल के मित्र थे, समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रहीम ने एक बार इनके छप्पे पर 36 लाख पारितोषिक दिया था। नूरजहां ने हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था इनको। और इनकी रचना याद रखनी है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है, ये प्रश्न आ सकता है। रहीम देखिए, ये रहीम है वो रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। और इनकी रचना है रहीम दोहावली तो है, नगर शोभा है, एक मदनाष्टक है, और फिर बरवे नाई का भेद है। बरवे नाई का भेद है वो तुलसीदास की रचना नहीं है, वो बरवे रामायण है। श्रृंगार सोरठ है, रास पंचाध्यायी नाम से इन्होंने भी रचना लिखी थी। और रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली नाम से भरतपुर के मायाशंकर याग्निक ने किया। ये आपका था भक्तिकाल। तो भक्तिकाल के बारे में हमने ये जाना, और मैं रीतिकाल के बारे में आपको और बता दूंगा। तो ये देखो फास्ट रिवीजन है, परीक्षा में मैं इससे यानी इस तरह से फास्ट ही थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने तो ये सोचा कि भैया आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए, कुछ फालतू चीज़ें हैं वो आधी चीज़ें हैं वो फालतू इसमें से हटा दी गई हैं, बस इतना ही फायदा है इसका। तो इसको सुन लें, हो सकता है कि परीक्षा में इसमें से कुछ प्रश्न है वो आ जाए। धन्यवाद।